एवरीडे बॉयज एंड गर्ल्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसे प्रेरकों संयोजन बारे में बताया गया है। ये दो प्रकार होते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में बताया जा रहा है। बच्चों ये अगर समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, जिससे हम आपको और भी वीडियो बना सकें और आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी आगे आप लोगों को और अच्छा कंपटीशन के लिए भी तैयारी कराऊंगा। ओके, देखिए ये प्रेरकों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है L1, L2, L3। जब जोड़ा है तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स है वो पहली कुंडली में 5v1 होगा, दूसरी कुंडली में 5v2 होगा, तीसरी कुंडली में 5v3 होगा, जिसमें कुल चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा क्या 5v बराबर 5v1, 5v2, 5v3। इस तरीके इसमें हम L1, L2, L3 लिख देंगे। आई कॉमन मिल जाएगा तो आई से आई खत्म हो जाएगा, L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कई बार इसको समझिए, बिल्कुल सरल है, कोई भी कठिन नहीं है, या पेपर में 100% आता है। प्रेरकों संयोजन है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम है, ये L1 है, L2 है, L3 है, जिनमें से प्रेरकत्व को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनकी धारा हमारी सेम होती है तथा चुंबकीय फ्लक्स का भिन्न भिन्न होता है। ठीक, तो माना लिखना है, मान लिख सकते हैं, माना कि L1, L2, L3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसमें धारा सेम होती है, मतलब धारा समान होती है, तथा इसमें चुंबकीय फ्लक्स अलग अलग होता है। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स 5v1, 5v2, 5v3 मान लेंगे, इसमें इसको वैल्यू कुल चुंबकीय फ्लक्स रखेंगे तो L1 I, L2 I, L3 आई कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन लेंगे, आई कट गया तो L बराबर L1, L2, L3 आ गया। इसी तरीके आप L4 तक कर सकते हैं। इसी प्रकार आपको देखो समांतर क्रम बताते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, समांतर क्रम में आप पहुँच चुके हैं बच्चों। समांतर क्रम संयोजन वो संयोजन होता है जिसमें हम L2 को इस क्रम में जोड़ते हैं। जैसे पहली कुंडली में वैद्युत फ्लक्स बात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस L1 di1 बटे dt हो जाता है, इसलिए E बराबर d2i बटे di2 टी हो जाए। यहाँ पर E बराबर माइनस L2 di2 पर dt हो जाए। अतः इसमें हमें I के फलन ज्ञात करना है, तो I बराबर I1 प्लस I2 होता है, तो I इक्वल टू निकालना है तो di अपॉन dt इक्वल टू होता है E अपॉन, ये गुणा में तो बटे में हो जाएगा L1, इससे कि दूसरा वाला भी हो जाएगा। अब दोनों को हम लोग करेंगे, कुल धारा निकालेंगे, I1 है, धारा का मान निकाल देंगे। यहाँ देखो इसका मान ये है, इसका मान ये है, यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ देखा जाए इसका मान ये E अपॉन DL, यहाँ पर इसका मान भी ये है हमारा 1/L1, इसका L2। हम यहाँ पे क्यों नहीं रखा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो I मतलब होता है di अपॉन dt, और इसका मतलब होता है I1 मतलब di1 बटे dt। ठीक, इसी तरह di2 बटे d3 होता है। ठीक, इस तरीके इसमें देखा जाए, इसमें आपको डिपेंड करेगा, इसमें फार्मूला इसको रखा गया है, इसमें आपका E कॉमन मिल जाता है माइनस E, जिसमें 1/L, 1/L2, 1/L3, मतलब 1/L बराबर 1/L1, 1/L2 हो जाता है। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादातर हर बच्चों को पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत। ओके।